आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा मेथड्स ऑफ टीचिंग ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स, मानवीय मूल्यों और आचार विचार के अथवा की विधियाँ। There are three types of method. First one is direct, second indirect and third integrated method. हिंदी में से कहेंगे प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि और एकीकृत विधि। चलिए प्रत्यक्ष विधि क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रत्यक्ष विधि एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से एक अध्यापक जो है वो प्रत्यक्ष क्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों में मूल्यों को विकसित कर सकता है। प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहली जो क्रिया रखी गई है वो है मॉर्निंग असेंबली। इसे हिंदी में कहेंगे सुबह की सभा। प्रत्येक विद्यालयों की दिनचर्या के शुरू होने से पहले प्रत्येक विद्यालय में सुबह की सभा का आयोजन किया जाता है। सुबह की सभा में प्रत्येक विद्यार्थी जो है प्रेयर है उसमें भाग लेते हैं। प्रेयर मीन्स प्रार्थना में अपनी भागीदारी जो है वो देते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रेयर की के जो कंपोनेंट हैं उनकी हम बात करें तो सबसे पहला जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा मीनिंग, जो सेकंड रहेगा वो मेलोडी है एंड थर्ड रहेगा मेमोरेबल। अर्थात जो हमारी प्रार्थना है वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए, लययुक्त होनी चाहिए और स्मरण योग्य होनी चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी जो है वो उसको स्मरित अथवा उसका स्मरण कर सकें। सेकंड है साइलेंट सिटिंग, मौन अवस्था जो है वो विद्यार्थियों को सुबह की सभा में ही इसका अभ्यास जो वो करवाया जाना चाहिए। मौन अवस्था में एक विद्यार्थी जो है वो अपने अंतर्मन से वार्तालाप अथवा संप्रेषण करता है। मौन अवस्था में विद्यार्थियों को केवल स्टिक बैठे हुए आसन में अपनी आंखें बंद कर सुखद अनुभव व चिंतन करने के लिए कहा जा सकता है। मौन अवस्था से विद्यार्थी पूरा दिन अपने कार्य में ध्यान को एकाग्रित कर सकता है। थर्ड है स्टोरी टेलिंग, कहानी कथन जो है वो प्राचीन काल से ही अनुदेशन और ज्ञान बोध का साधन रहा है। कहानियाँ विद्यार्थियों को सुनना बहुत अच्छी लगती हैं। हम देखते हैं कि हमारा साहित्य जो है वो कहानियों से भरा पड़ा है। कुछ कहानियाँ जो हैं वो लोक विवादों पर आधारित होती हैं और कुछ कहानियाँ जो हैं वो पौराणिक होती हैं, लेकिन कहानियाँ जो भी हो वो किसी न किसी मूल्य पर आधारित होती हैं। फोर्थ है ग्रुप सिंगिंग, समूह अथवा सामूहिक गान। प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से समूह गान पसंद करते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी समूह अथवा गायन मंडली का जो सदस्य है वो बनना पसंद करता है अथवा उसे समूह में गान करना अच्छा लगता है। समूह गान के अगर हम कंपोनेंट की बात करें, भाव, राग और ताल इसके कंपोनेंट हैं। अथवा कि जब हम समूह गान के लिए कोई भी ऐसा गाना जो है उसकी सिलेक्शन करते हैं तो हमें इन बातों का अथवा इन कंपोनेंट का ध्यान रखना चाहिए, जो है भाव, राग और ताल। फिफ्थ है ग्रुप एक्टिविटी, सामूहिक क्रियाएं। प्रत्येक विद्यालय एक छोटा समुदाय माना गया है जिसमें बच्चे जो हैं वो सामूहिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसा कि प्रातःकालीन की जो सभा है, कक्षा है, खेल का मैदान है और इसके अतिरिक्त पूरा दिन भर किसी न किसी क्रिया में उनकी सामूहिक भागीदारी रहती है, जैसा कि कम्युनिटी सर्वे प्रोजेक्ट है, ड्रामा है, गेम है, आर्ट और क्राफ्ट वर्क। तो इससे भी अथवा इन सभी क्रियाओं से भी विद्यार्थी जो है वो अपने में मूल्यों को विकसित करता है, जैसे कि सहयोग की भावना। सेकंड है इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि क्या है? अप्रत्यक्ष विधि एक ऐसी विधि है जिसमें एक अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों को अप्रत्यक्ष रूप में मूल्यों का जो विकास है वो विद्यार्थियों में करता है। इसमें भी एक अध्यापक जो है वो दो तरह की अप्रोचेस को अप्लाई कर सकता है। पहली है प्लान्ड अप्रोच, इसको हिंदी में कहेंगे योजना विधि अथवा योजना आयाम। दूसरा है इंसिडेंटल अप्रोच, इसे कहेंगे आकस्मिक आयाम।
प्लान्ड अप्रोच क्या है, जिसमें एक अध्यापक जो है वो पहले से ही एक योजना जो है वो तैयार करता है कि आज विद्यार्थियों में किसी न किसी क्रिया के अथवा गतिविधि के माध्यम से जो है वो मूल्य को उनमें विकसित किया जा सके जैसे कि ये कक्षा के अंदर भी हो सकती है और कक्षा के बाहर भी हो सकती है, जैसे कि खेल का मैदान। इंसिडेंटल अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसमें एक अध्यापक जो है वो कोई भी योजना नहीं बनाता है, वो आकस्मिक रूप से विद्यार्थियों को कभी भी और किसी भी समय जो है वो मूल्यों से अवगत करवा सकता है। जैसा कि अगर कोई भी विद्यार्थी कक्षा में चोरी करता है तो उसे चोरी करने से होने वाली हानियों के बारे में बता सकता है अथवा चोरी करना एक अच्छी बात नहीं है। दूसरा, अगर उदाहरण हम देखते हैं तो एक अध्यापक अगर दो विद्यार्थियों को आपस में झगड़ा करते देखता है तो वो उन्हें बता सकता है कि हिंसा और अहिंसा दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से मानवीय विकास के लिए कौन सी जो है वो उचित है। तो इस तरह से आकस्मिक रूप से जो है वो अध्यापक विद्यार्थियों को मूल्यों के बारे में परिचित अथवा मूल्यों को उनमें विकसित कर सकता है। थर्ड है इंटीग्रेटेड मेथड, एकीकृत अथवा एकीकरण विधि। एकीकरण विधि ऐसी है जिसमें हर एक ऐसी विधि जिसका प्रयोग मूल्य शिक्षण के लिए किया जाए को रखा जा सकता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड मेथड को भी फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले रखा गया है करिकुलम और उसके बाद रखा गया है को करिकुलर एक्टिविटीज़। करिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम, को करिकुलर एक्टिविटीज़ मीन्स जो है वो सह पाठ्य क्रियाएँ। करिकुलम में ऐसे बहुत सारे विषय जो हैं वो हम विद्यालयों में जिनका अध्ययन जो है वो करते हैं, जैसे कि भाषा है, साइंस है, मैथ्स है, देन सोशल साइंस है, फिलॉसफी है और वर्क एजुकेशन। ज़रूरी नहीं है कि मूल्य के विकास के लिए अलग से ही कोई विषय जो है वो विद्यार्थियों को उसका शिक्षण जो वो करवाया जाए। इन विषयों के शिक्षण के माध्यम से भी हम विद्यार्थियों में मूल्यों को जो है वो विकसित कर सकते हैं। सेकंड इसमें है को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो बहुत सारी ऐसी सह पाठ्य क्रियाएँ हैं जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यार्थियों को करवाई जा सकती हैं, जैसे कि डिबेट है, ड्रामा है, वैल्यू ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है, देन सेलिब्रेशन ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, एंड टू सेलिब्रेट द birth and death anniversaries of great person of nations। बहुत सारे ऐसे जो हमारे समाज सुधारक हुए और जो हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति हुए उनके हम जन्मदिन और उनका जब जो डेथ का समय था हम उसको भी मनाकर जो है वो विद्यार्थियों में मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि विद्यालय में और भी बहुत सारी ऐसी जो गतिविधियां हैं वो विद्यार्थियों को करवाई जा सकती हैं अथवा सह पाठ्य क्रियाएँ जो हैं वो विद्यार्थियों को करवाई जा सकती हैं, जैसे कि बाल दिवस है और इसके अतिरिक्त जो मूल्य पर आधारित आर्ट के या पेंटिंग जो कंपटीशन है उन सभी के माध्यम से हम विद्यार्थियों को मूल्य की शिक्षण जो है वो करवा सकते हैं अथवा मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा मेथड ऑफ टीचिंग ह्यूमन वैल्यूज़।